नमस्ते दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। पिछले वीडियो में हमने भगवान विष्णु के दूसरे अवतार भगवान कूर्म के विशाल रूप और उनके समुद्र मंथन में योगदान के बारे में विस्तार से जाना था। आज हम एक ऐसी कहानी में खो जाएंगे जो हमें सिखाएगी कि घमंड की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है और सच्चे प्रेम की शक्ति उसके सामने कितनी विशाल है। इस वीडियो को हमने फिर से दो भागों में बांटा है। पहले भाग में हम दो दीवानों जय और विजय की श्राप की दिल को छूने वाली कहानी जानेंगे और दूसरे में हम वराह अवतार के चमत्कार को देखेंगे। तो चलिए प्रेम और त्याग की इस अनंत यात्रा को शुरू करते हैं। भगवान के द्वार पर घमंड की पहली दस्तक। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जहां सिर्फ अनंत शांति का वास है। क्षीर सागर में स्थित वैकुंठ धाम, जहां की हवा में दिव्यता घुली है और हर कोना केवल प्रेम से सुशोभित है। भगवान विष्णु के द्वार पर उनके दो सबसे प्रिय और शक्तिशाली द्वारपाल खड़े थे, जय और विजय। उनका कार्य केवल द्वार की रक्षा नहीं करना था, बल्कि वैकुंठ की पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखना था। वर्षों तक इस अद्भुत पद पर रहने से धीरे धीरे उनके मन में एक छोटा सा लेकिन जहरीला बीज पनपने लगा। वो था अभिमान। उन्हें लगने लगा था कि वो ही वैकुंठ की शान है। उन्हें लगा कि इतने बड़े पद पर रहने के कारण वो दूसरों से ज्यादा श्रेष्ठ हैं। ऐसा घमंड क्या हम सबके जीवन में नहीं आता? जब हमें थोड़ी सी सफलता मिलती है, जब हम किसी बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, तो हम अपने से छोटे या साधारण लोगों को नजरअंदाज करने लगते हैं। हम उनकी उपयोगिता को कम आंकने लगते हैं। जय और विजय के मन की ये बदलती दशा आज के युग की वीआईपी कल्चर और भेदभाव की कहानी के जैसी थी। भगवान नारायण को ये घमंड की धूल अपने सेवकों के दिल से हटानी थी और इसके लिए उन्होंने रची एक अद्भुत लीला। बच्चे ने ज्ञान और मासूमियत का अपमान। एक दिन वैकुंठ के इस श्रेष्ठ द्वार पर चार कोमल तेजस्वी आकृतियां आकर खड़ी हो गई। ये कोई साधारण बालक नहीं थे। ये थे सनकादि ऋषि, स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जो अपने ज्ञान, तप और सत्य के कारण तीनों लोकों में पूजनीय थे। लेकिन वो सदैव 5 वर्ष के मासूम बालक के रूप में रहते थे, मासूमियत की मूर्त। जय और विजय ने उनके छोटे रूप को देखा और उनकी शक्ति या ज्ञान को ठीक से समझ नहीं पाए। उनके चेहरे पर अभिमान की एक रेखा थी। जय ने कठोर स्वर में कहा, रुक जाइए छोटे बालकों, भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं। वो अभी आपके जैसे साधारण व्यक्तियों से नहीं मिल सकते। उनका आराम भंग करना निषिद्ध है। आप बाद में आना। सनकादि कुमार आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें वैकुंठ में, प्रेम के धाम में पहली बार इतना गहरा अपमान महसूस हुआ। उन्हें गुस्सा इस बात का नहीं आया कि उन्हें रोका गया, बल्कि इस बात का दुख हुआ कि वैकुंठ के द्वारपालों के मन में इतना घमंड भर चुका है। उन्हें लगा कि ये असुरता वैकुंठ की पवित्रता को खत्म कर देगी। चारों कुमारों का दुख और क्रोध तप शक्ति बनकर उमड़ पड़ा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जय और विजय की अहंकारी सोच को पढ़ लिया। उनकी आवाज वैकुंठ में गूंज उठी, तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है। तुमने वैकुंठ में आने वाले भक्तों में भेदभाव किया है। तुम्हारा ये क्रोध और घमंड वैकुंठ की वसीयत नहीं है। तुम इस स्वर्गीय पद के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम अभी इसी क्षण असुर योनि में जाकर धरती पर जन्म लोगे। ये श्राप सुनते ही जय और विजय का सारा अभिमान, उनका सारा घमंड पल भर में पिघल गया। वो दो शक्तिशाली द्वारपाल अब डर से कांप रहे थे। उन्हें वैकुंठ से, अपने प्रभु के चरणों से अलग होने का डर मृत्यु के डर से भी बड़ा था। वो रोते हुए तुरंत भगवान नारायण का स्मरण करने लगे और तभी वैकुंठ का माहौल बदल गया। एक ऐसी शांति छा गई जो हर दुख को कम कर दे। भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने अपने नर्म, करुणा से भरे हाथों को जोड़कर सनकादि कुमारों को नमन किया। दोस्तों, ये था सबसे दिल को छू लेने वाला पल। विश्व के स्वामी अपने सेवकों की गलती के लिए स्वयं माफी मांग रहे थे। हे तपस्वी कुमार, मैं आपके क्षमा मांगता हूं। मेरे इस धाम में मेरे सेवकों से हुई इस त्रुटि के लिए मुझे क्षमा करें। कृपया इस श्राप को वापस ले लें। जय और विजय की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। उन्हें अपने प्रभु के इस करुणा के सामने अपना घमंड कितना छोटा लगा।
लेकिन कुमार द्वारा दिया गया श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता था। 3 जन्म की दुश्मनी या 7 जन्म की दूरी। भगवान नारायण ने अपने सेवकों को हिम्मत दी और सनकादि कुमारों से श्राप की अवधि कम करने का अनुरोध किया। इस पर नारायण ने जय और विजय के सामने 2 विकल्प रखे। विकल्प पहला, तुम 7 जन्म तक धरती पर भगवान विष्णु के भक्त बनकर जन्म लोगे, तुम अच्छे कर्म करोगे, सुखी जीवन जियोगे और उसके बाद तुम्हारी वैकुंठ में वापसी होगी। ये था लंबा मगर प्रभु से लंबा अलग रहने का रास्ता। विकल्प दूसरा, तुम केवल 3 जन्म लोगे, लेकिन इन 3 जन्मों में तुम मेरे कट्टर दुश्मन बनोगे, तुम इतने बड़े असुर बनोगे कि तुम्हारा वध स्वयं मेरा अवतार ही करेगा। इस तरह तुम 3 जन्म बाद ही वैकुंठ लौट आओगे। ये था बेहतरीन लेकिन अत्यंत पीड़ादायक रास्ता। जय और विजय ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिलों में प्रेम की आग जल रही थी। उन्होंने तुरंत दूसरा विकल्प चुना। क्यों दोस्तों, क्या ये एक सरप्राइज नहीं है? उनका प्रेम इतना गहरा था कि वो 7 जन्म की आसान सेवा के बजाय 3 जन्म की पीड़ादायक दुश्मनी को चुनना चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर वो प्रभु के दुश्मन बनेंगे तो हर पल प्रभु उन्हें याद करेंगे, प्रभु का हर अवतार उन्हें ही खोजता हुआ आएगा। इस तरह वो शरीर से दुश्मन होकर भी आत्मा से हर पल अपने प्रभु के ध्यान में रहेंगे। ये था प्रेम का सर्वोत्तम त्याग। घमंड को मिटाने के लिए उन्होंने 3 जन्म की दुश्मनी स्वीकार की ताकि वो प्रभु से उनकी दूरी कम हो जाए। क्या हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतना बड़ा, इतना मुश्किल त्याग करने को तैयार हैं? और इस प्रकार जय और विजय का श्राप और उनका त्याग सफल हुआ। पहले जन्म में वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में आए। हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने और हिरण्यकश्यपु को भगवान नृसिंह ने मुक्ति दी। दूसरे जन्म में वो पृथ्वी के सबसे महान अहंकारी रावण और कुंभकर्ण बने, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मारा। और अपने तीसरे और अंतिम जन्म में वो शिशुपाल और दंतवक्र बने, जिनका पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण ने वध कर उन्हें सदा के लिए वैकुंठ में जगह दी। दोस्तों, आज की इस विस्तृत और भावुक कहानी में हमने अभिमान यानी घमंड के पतन और भक्ति यानी प्रेम की अनंत शक्ति को देखा। हमने जाना कि वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय में कैसे पद का घमंड आया। हमने देखा कि कैसे उन्होंने सनकादि ऋषियों का अपमान किया और असुर योनि का श्राप पाया। सबसे बड़ा त्याग ये था कि उन्होंने 7 जन्म की सेवा के बजाय 3 जन्म की दुश्मनी चुनी ताकि वो अपने प्रभु से जल्द मिल सकें। और आखिर में उनका ये त्याग वराह, नृसिंह, राम और कृष्ण के हाथों मुक्ति पाकर पूरा हुआ। दोस्तों, जय और विजय के पहले असुर जन्म में हिरण्याक्ष ने वैकुंठ की दुश्मनी में इतना घमंड भर लिया था कि इसने पूरी पृथ्वी यानी धरती माता को ही चुरा लिया और उसे पानी की गहराइयों में ले जाकर छुपा दिया था। जब धरती ही नहीं बची तो सृष्टि कैसे चलेगी? आने वाले पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हिरण्याक्ष के इस पाप को नष्ट करने के लिए और धरती माता को उस गहरे अंधकार से निकालने के लिए भगवान नारायण ने वराह यानी जंगली सूअर का अद्भुत विशाल रूप कैसे लिया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भगवान का वराह अवतार उनकी जय और विजय को मुक्ति दिलाने की योजना का पहला कदम था? ये चमत्कारिक कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।